क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मतलब कि अद्वितीय हल है स्थिति में है उसको हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, और जो अद्वितीय हल नहीं है उसको हम वर्ज गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कुछ सूत्र होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2। तो इसको हम बोलते हैं कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, जो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लीजिए a1 बट्टा a2 मतलब 1 बट्टा 2 आया, और यहाँ जो कि आएगा मान लीजिए यहाँ 1 बट्टा 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ठीक है, तो ये देखिए a1 बट्टा a2 मान लीजिए हम इसको मान लेंगे 1 बट्टा 2 मान लेते हैं, और यहाँ भी हम बराबर 1 बट्टा 2 मान लेते हैं सेम टू। उसके बाद यहाँ मान लीजिए हम बराबर 1 बट्टा 3 मान लेते हैं। तो ये देखिए एक ये तो दोनों सेम टू है, लेकिन ए वाला नहीं है पॉइंट। तो इसको हम मतलब कि a1 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर नहीं है 1 बट्टा 3। तो इसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो इसको देखिए मान लीजिए इसको हम 1 बट्टा 2 a1 बट्टा a2 आ गया, b1 बट्टा भी 1 बट्टा मतलब b1 बट्टा b2 भी 1 बट्टा 2 आ गया, और c1 बट्टा c2 भी 1 बट्टा 2 आ गया। तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। जैसे कि ये तीनों मतलब सेम टू बराबर आया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अद्वितीय हल जो होगा उसी को वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो अद्वितीय हल की स्थिति में है उसको हम वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और होता है, जैसे कि व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो मतलब अगर जो मान लीजिए व्यापक, देख लीजिए कि व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो व्यापक वर्ग समीकरण होता क्या है ये सबसे पहले जान लीजिए। जो कि देखिए मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब कि ये दोनों अगर होगा, ठीक है, मतलब इसको हम इस रूप में लिख लेंगे दोनों को। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए अगर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए यहाँ 5 दे दिया है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा दिया है 3x प्लस 6y बराबर मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, हमको इस रूप में लाना है, इसको बराबर मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ हल लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 दिया है। ठीक है,
तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में दिया है, तो यहाँ हमको क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देंगे a1 बराबर, देखिए a1 बराबर ये तो सिंगल है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 है ये। उसके बाद b1 यहाँ लिख देंगे, क्या है -3 है, जो कि देखिए यहाँ b1 जो है ए वाला पॉइंट आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या दिया है, -3 दिया है, ठीक है। उसके बाद c1 दिया है -3, तो -3 लिख लेंगे। यहाँ से ए वाला पॉइंट ए c1 हो जाएगा, ठीक है, और ए c2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे कि a2 बराबर क्या होगा, 3 प्लस में है तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ b2 क्या है, तो -9 है तो -9 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद c2 क्या है, -2 है तो -2 लिख लेंगे। a1 बटा a2 मतलब क्या दिया है, a1 में क्या दिया है, तो 1 दिया है, ठीक है। a2 में क्या दिया है, तो 3, ठीक है। उसके बाद b1 बटा b2 मतलब यहाँ देखिए b1 में क्या दिया है, -3 दिया है, -3 लिख देंगे। उसके बाद b2 में क्या दिया है, -9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ए तितरी का 9 मतलब 1/3, ये भी 1/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि c1 बटा c2, c1 बटा c2, तो c1 क्या दिया है, -3 दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ c2 -2 दिया है, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यहाँ a1 बटा a2 मतलब कि क्या है, 1/3, क्या है 1/3, a1 बटा a2 आया है 1/3 बराबर b1 बटा b2 क्या आया है, 1/3, ये भी 1/3 आया है, ठीक है। उसके बाद c1 बटा c2 मतलब क्या आया है, 3/2 आया है। तो जैसे कि ये तो सेम टू नहीं है, a1 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2, मतलब कि a बराबर नहीं है 3/2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है। तो लिख लेंगे कि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल घंटी पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।